गुड मॉर्निंग बनारस। और बताइए सब बढ़िया? हाँ जी, देखिए ना, वो दिन आ ही गया जिसका हम बनारस वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, सावन का महीना, और इस बात को पुख्ता कर दिया है सावन की फुहार ने जो चली आई हमारी गली सुबह सुबह 3:30 बजे। लेकिन अभी तक वो नहीं आई जिसके लिए हमने अपनी पलकें बिछा रही हैं। हाँ जी, अपना छाता, रेनकोट, गाड़ी की सर्विसिंग सब बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं अभी तक किसके बारे में बात कर रही हूँ? हाँ जी, वो जिनके इंतजार में हमारी पूरी बॉडी से पसीना टप टप करके टपक रहा है, और ये टिप टिप करके जो बरखा रानी है अभी तक नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं जी, ये बनारसी इमरती आपकी मीठी कीर्ति तो आई गई है ना। गुड मॉर्निंग बनारस के एक और एपिसोड के साथ आज से सावन का महीना शुरू, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो चला है 7:46। हाँ जी, और तारीख है 14 जुलाई, दिन है गुरुवार। और क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये जी। क्यों परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है? आप बताइए, इस सावन के महीने में हम किसकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? मतलब कि कौन ये डेडिकेटेड है ये सावन का महीना? हमारे भोलेनाथ को, और भोलेनाथ है महागुरु। दिन भी आज है गुरुवार, तो हो गया ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वैसे हमारा आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं? बस जरूरत है थोड़ी सी बारिश की। बारिश आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज, आपके प्यार भरे विचारों की। और ये आप हम तक कैसे पहुंचाएंगे, ये हम आपको बताएंगे जब हम शो के एंड पर जाएंगे। फिलहाल अभी तो शुरुआत हुई है, सो लेट्स प्रे विद दिस लवली सॉन्ग कि आने वाला आज जो टाइम है वो सबके लिए बहुत ही हरा भरा हो, विद लॉट्स ऑफ लव। मीठी कीर्ति ओनली ऑन आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, सावन आया है, अपने साथ बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग लेकर आया। मिक्स्ड फीलिंग बोले तो थोड़ी खुशी थोड़ी गम, मतलब एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ बाढ़ की मार जिससे जूझ रहा है इस वक्त हमारा पूरा देश है। तो आइए जानते हैं आज देश दुनिया की खबर लाई है कौन सी लहर। सबसे पहले हम बात करें अपने देश की, तो मानसून ने चारों तरफ कहर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 89 और गुजरात में 70 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। मेन अहमदाबाद शहर, मुंबई शहर में बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। ड्रेनेज सिस्टम ठप है और निचले रास्तों पर गाड़ी से लेकर मकान तक जलमग्न हो चुके हैं। बनारस, वैसे तो बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या आम है क्योंकि हर तरफ पोल्यूशन है और पॉपुलेशन का ट्रैफिक 24/7 जैम है। तो ऐसे में हम क्या करें? सब सरकार के हाथ में है। ऐसा सोचने से पहले भारत का नागरिक होने के नाते हम जो कुछ फर्ज है उसको भी तो निभाना है ना। साफ सफाई का ख्याल रखना है, कूड़ा कचरा के लिए दूसरों का दरवाजा ढूंढने के बजाय कूड़ेदान का उपयोग करना है। अपने घर में बारिश से होने वाले जो नुकसान है उसकी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन पहले से करना है। क्योंकि अब देखिए ना, हमारी नेबरिंग कंट्री यानी कि पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो उसके हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ क्लास वर्क बहुत ही तगड़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उसने होमवर्क में खोचापाची कर दी है। अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जिसके तहत जनता में आक्रोश के चलते राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर दी है और श्रीलंका में पहले इमरजेंसी और अब देशव्यापी कर्फ्यू लग गया है। प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा, पीएम आवास में तोड़फोड़, और इस दौरान अपने देश में एक अच्छी खबर भी हुई है। अब तक अमरनाथ यात्रा 2022 में 16,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। सावन हमारे बनारस में भी शिव भक्तों का रेला लगने वाला है, तो सुरक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन ये क्या, हाँ जी, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली साहब हैं अभी तक तैयार नहीं हुए, बिकॉज ही इज नॉट येट फुल्ली फिट टू प्ले। ऐसा लग रहा है कि कोहली साहब जो है, भारत और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है ना, ओवल में खेला गया था, पहला वनडे उसमें नहीं खेल पाए थे और अब दूसरे वनडे में भी नहीं खेल पाएंगे। जबकि दूसरी ओर बात करें जसप्रीत बुमराह की उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके वनडे में नंबर 1 गेंदबाज का जो ओहदा है उसको हासिल कर लिया है, और अब इंडिया ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में 3rd पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान को पीछे भी छोड़ दिया है। अभी हम देखिए ऐसा सोच रहे हैं ना कि कोरोना की बात अब पुरानी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश में जगह जगह कोरोना संक्रमण का हमला अभी भी जारी है, तो बी केयरफुल बनारस एंड डोंट फॉरगेट योर सेफ्टी फर्स्ट।
सेकेंड थिंग इज दैट कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग सुरक्षा के सॉलिड इंतजाम तो हो ही रहे हैं, साथ में 3 रास्तों पर हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे भी किया जाएगा। तो चलिए ऐसी बात पर जान लेते हैं हमारे शहर बनारस से रिलेटेड कुछ खास। सावन में तो बाबा के दर्शन आसान नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार, सुगम दर्शन, मंगला आरती और चारों प्रहर की आरती की, तो इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि बुकिंग वगैरह की वजह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन अभी ये आसान रास्ते भी महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो फी है वो आपको पहले से 3 से 4 गुना अधिक देना पड़ेगा। सोमवार के दिन पर पर्सन टिकट की जो प्राइस है वो 700 रुपये होगी, जबकि सोमवार के अलावा दूसरे दिनों में आपको पर पर्सन 500 रुपए देने होंगे। बनारस वैसे तो हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा शहर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि नमो घाट के पास डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। आदिकेशव घाट और नमो घाट के बीच से 2 मंजिला पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें नीचे तल पे रेलवे रूट के लिए तैयार किया जाएगा और ऊपर का सड़क मार्ग जो है वहां से व्हीकल गुजरेंगे। और तो और काशी स्टेशन होगा देश का पहला इंटर मॉडल स्टेशन। सावन में कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए बनारस हाईवे की एक लेन को कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहां पे सिर्फ कांवड़ियां चलेंगे और उनकी ही व्हीकल चलेगी, और ये व्यवस्था अगले 30 दिनों तक लागू रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से गंगा घाटों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार गश्त भी कर रही हैं। तो फिलहाल अब एक और नजर डाल देते हैं आज के दिन यानी कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर। और मैं तो बोलूं कि आज का दिन वैसे तो सावन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 14 जुलाई की बात करें तो आज के दिन सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी का जन्म हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति आज ही के दिन शुरू हुई थी। नासा का न्यू होराइजन प्लूटो पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। और तो और भारत के महान समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर जी का जो जन्म है वो आज ही के दिन हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त जी का भी जन्म दिवस है आज। बर्थडे की लिस्ट में अभी हैं और भी नाम, जिसमें है प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रिपद, और बीजेपी के राजनेता मध्य प्रदेश के CM रह चुके कैलाश चंद्र जोशी जी। और आपको बता दूं आज के दिन अमेरिका ने अपना नाभिकीय टेस्ट किया था। फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन साहब ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक टाइम आगे बढ़ रही है ना, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट्स टाइम टू से बाय बाय। बट बिफोर दैट मैं हमारी हमकदम महिलाओं से कहना चाहूंगी कि सावन का सोमवार हो या हरियाली तीज, इफ यू वांट टू लुक जस्ट ऑसम तो अपने लिए बेस्टेस्ट ज्वेलरी आप सिलेक्ट कीजिए। आपकी स्माइल that will make you confident from inside। and talking about outside the सर्राफा बाजार तो आग लगी है सखी। 22 कैरेट सोना पर ग्राम 4,665 रुपए है और 24 कैरेट सोना पर ग्राम 5,057 रुपए। चांदी ने स्टेप डाउन किया है, पर ग्राम 61 रुपीज पर आ गई है। और अब ना चाहते हुए भाई आपको टाटा बाय बाय कहने की बारी आ गई है, तो मैं बनारसी मीरती आपकी मीठी कीर्ति छोड़े जा रही हूँ आपको सावन में ये धमाकेदार बूम्बास्टिक सॉन्ग के साथ। एंजॉय कीजिए, हैव अ गुड डे, हैप्पी सावन। और अपने ईमेल्स की बारिश करते रहिए pkldair@varanasi@gmail.com and do like, share, comment and subscribe our page, videos on Facebook and YouTube channel and keep listening। आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।